हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल। मछली खाने वाले लोग तो जानते होंगे कितने तरह का मछली जो है जनरली मार्केट में मिलता है। रेहू मछली है, कतला मछली है, सिंगी मछली है, मांगुर है। इसके अलावा बहुत सारा है, पॉम्फ्रेट है, ये वो सब बहुत तरह के मछली हैं। क्या कभी आप थाई मांगुर के बारे में सुने हैं? तो थाई मांगुर जो है अपने यहाँ का जो देसी मांगुर है, इससे अलग प्रकार का जो है मछली है तो मांगुर ही, लेकिन ये थाईलैंड का मछली है। थाईलैंड का मांगुर मछली है जिसको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ इंपोर्ट नहीं हो सकता है, यहाँ जो है इसको पाला नहीं जा सकता है और इसको जो है बेचा नहीं जा सकता है। तो क्यों थाई मांगुर को यानी थाईलैंड के मांगुर को भारत में प्रतिबंधित किया गया, इसी पर जो है हमारा आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थाई मांगुर, व्हाई वाज इट बैंड इन इंडिया? भारत में इसको क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया थाई मांगुर को? तो सबसे पहले हम लोग थाई मांगुर जो है इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है, अबाउट द फिश। तो कहता है कि ये जो थाई मांगुर है इसका कॉमन नेम क्या क्या है? तो इसको कॉमनली वॉकिंग कैटफिश कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ड्राई लैंड पर जो है अपने पेक्टोरल जो है फिन के सहायता से जो है चल भी लेती है। तो ये सूखे हुए जमीन पर भी चल लेती है, इसीलिए इसको जो है वॉकिंग कैटफिश कहा जाता है। ये सूखे जमीन पर भी चल लेता है और जो बिल्ली है उसके व्हिस्कर्स के तरह इसके बार्बल्स निकले हुए हैं, इसीलिए इसको कैटफिश कहा जाता है। अब इसका एक दूसरा नाम भी इसको नॉर्थ अफ्रीकन कैटफिश भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है नॉर्थ अफ्रीका का ही मेन प्रजाति है। उसके बाद इसका दांत जो है काफ़ी जो है शार्प होता है, इसीलिए इसको शार्प टूथ कैटफिश भी कहा जाता है। और मछलियों का एक समूह है जिसको रे फिन्ड फिशेस कहा जाता है। तो ये मछली भी उसी ग्रुप में आती है, जिसको इस ग्रुप में रे फिन्ड फिशेस के ग्रुप में जो है ये मछली आती है। तो ये मांगुर है, लेकिन देसी मांगुर नहीं है। कौन सा मांगुर है? थाई मांगुर, यानी थाईलैंड का मांगुर। तो कहता है कि थाईलैंड में जो है इसको क्या कहा जाता है इस मछली को? तो थाईलैंड में इसको प्ला डक डैम, PLA प्ला DUK डक DAM डैम, प्ला डक डैम कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो निकला डल कलर्ड रिगलिंग फिश, यानी हल्के धूसर रंग की जो है वैसी मछली जो रिगलिंग कर सकती है, यानी जमीन पर रेंग सकती है। तो डल कलर्ड रिगलिंग फिश थाई भाषा में कहा जाता है प्ला डक डैम। अब जान लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्लेरियास गैरीपाइनस है। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया क्लेरियास गैरीपाइनस। क्लेरियास जो है इसका जीनस है और गैरीपाइनस इसका स्पेसिस है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंटिफिक नेम जो है वो जीनस और स्पेसिस के नाम से मिलकर बना होता है। कहता है इट इज एन एयर ब्रीदिंग कैटफिश। ये हवा में भी सांस ले लेती है, इसीलिए ये सूखे जमीन पर भी चल सकती है, शैलो वाटर में भी जो है ये रह लेती है। तो एयर ब्रीदिंग कैटफिश इसको कहा जाता है, हवा में जो है ये सांस ले लेती है। लेंथ इसका कितना होता है? तो 3 से 5 फीट तक जो है इसका लंबाई होता है। वजन इसका कितना होगा? तो वजन इसका 3 से 4 किलोग्राम हो जाता है 2 से 3 महीने में। अपने यहाँ की जो देसी मांगुर है ये 1 महीने में अगर 300 ग्राम वजन उसका होता है, तो इसका 1 महीने में वजन 1 किलोग्राम हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और यही कारण है एक इसके जो है मैंने देसी मांगुर के जगह पर थाई मांगुर को पालने का, ये भी एक कारण है कि कम समय में ये ज़्यादा वजन का जो है ये मछली हो जाती है। अब कहता है कि इसका जो है फूड क्या है? तो ये कार्निवोर है, दूसरे एनिमल्स को खाती है, छोटे एनिमल्स को, लेकिन ये कैनिबलिज्म भी शो करती है, यानी ये जो है अपने ही जाति के सदस्य को भी खाती है, यानी दूसरे मछलियों को जो है ये खा जाती है। तो ये हो गया इसका फूड जो है क्या है, ये कार्निवोर है, मांसाहारी है, दूसरे जंतुओं को या दूसरे मछलियों को ये खाती है। जो इसको पालते हैं, जो इसका फार्मिंग करते हैं, ये लोग जो है सड़े हुए मांस में पालक मिलाकर जो है इसको खाने के लिए देते हैं। तो जो पालते हैं वो इसको क्या खिलाते हैं? तो ये सड़ा हुआ मीट जो है
में स्पिनच यानी पालक मिलाकर जो है इसको फीड कराते हैं। ये हो गया इसका फूड। और उसके बाद कहता है एडेप्टेशन इसमें क्या है, तो इट कैन वॉक ऑन ड्राई लैंड एंड थ्राइव इन मड और शैलो वाटर और प्लांट हाइट्स। कहता है कि ये जो है इसका एडेप्टेशन है कि ये जो है सूखे ज़मीन पर भी जो है ये रह लेती है लंबे समय तक, पानी जहाँ एकदम छिछला पानी है, शैलो वाटर है, उसमें भी रह लेती है, बिल्कुल पानी कम है, एकदम कीचड़ है, उसमें भी जो है ये रह लेती है। उसके बाद कहता है कि गंदे पानी में, गंदा से गंदा पानी हो, वहाँ भी जो है ये रह लेती है, और प्लांट्स के बीच में जो छिपने का जगह वगैरह है वहाँ भी जो है ये सर्वाइव कर लेती है। तो ये जो है इसका एक एडेप्टेशन है अपना। और ये जो है धरती पर जो है लैंड पर, ड्राई लैंड पर जो है चल लेती है, लंबे समय तक रह लेती है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसको शॉर्ट में ARS कहा जाता है। अब इसमें कहता है कि मांगुर मछली जो लोग खाते हैं उनको मालूम होगा कि जो इसका आगे वाला जो साइड का पंख होता है जिसको पेक्टोरल फिन कहते हैं, वहीं पर कांटा की तरह निकला हुआ रहता है। अगर ध्यान से नहीं पकड़ा जाए तो कांटा चुभ जाए तो काफ़ी जो है दर्द होता है, पेन होता है, इवन फीवर भी आ सकता है। तो इसमें जो है स्पाइंस पाए जाते हैं कहाँ, आगे वाला जो साइड का लेटरल फिन है जिसको पेक्टोरल फिन कहते हैं, वही फिन के नज़दीक से जो है ये इसका स्पाइन निकला हुआ रहता है। तो इसमें स्पाइंस पाए जाते हैं किसके पास, पेक्टोरल फिन के पास, ये जान गए। अब कहता है कि ये जो है जो सूखे ज़मीन पर चल लेती है, तो कैसे चल लेती है, तो जो इसका पेक्टोरल फिन है उसी के सहायता से जो है ये, और अपने बॉडी को सांप के तरह जो है वेव लाइक मोशन जो है में बदल के, और जो पेक्टोरल फिन है उसके सहायता से जो है रेंग कर जो है ये ज़मीन पर चलती है। इसके चलने के जो है प्रक्रिया को रिगलिंग कहा जाता है। तो ये अपने पेक्टोरल फिन के सहायता से जो है रिगलिंग कर लेती है। यही हो गया इसके बारे में। और कैनाबलिज्म तो बताया कि ये कैनाबलिज्म जो है शो करता है, अपने ही जाति के सदस्य को जो है ये खा जाती है, यानी मछली मछली को खा जाए, ठीक है, वैसा जीवधारी जो अपने ही जाति के सदस्य को खाता है उसको कैनिबल कहा जाता है। तो ये भी कैनिबलिज्म शो करती है, यानी दूसरे छोटी मछलियों को खा जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में। इसका वर्गीकरण क्या है, तो जान रहे किंगडम क्या है, एनिमेलिया, किस साम्राज्य का है, जंतु साम्राज्य का। उसके बाद फाइलम, इसका संघ क्या है, कॉर्डाटा। सब फाइलम क्या है, वर्टिब्राटा। और उसके बाद इसका सुपर क्लास क्या है, पीसेस, जिसमें सभी मछलियों को रखा गया है। उसके बाद इसका क्लास क्या है, एक्टिनोप्टेरिगी, एक्टिनोप्टेरिगी इसका क्लास है। ऑर्डर इसका हो गया, ऑर्डर है इसका साइल्यूरिफॉर्मिस, जिसमें सभी कैटफिशेस को रखा गया है, जितने भी कैटफिशेस है सब इसी ऑर्डर में आती है। ऑर्डर मीन्स क्रम। और फैमिली, इसका कुल क्या है, तो इसका फैमिली जो है क्लैरिडी है, जिसमें सभी एयर ब्रीदिंग जो है कैटफिशेस को रखा गया है। और उसके बाद जीनस इसका है क्लेरियस और स्पेसिस है गायरीपाइनस, दोनों को मिलाकर इसका साइंटिफिक नेम हो गया क्लेरियस गायरीपाइनस। तो अब जान लेते हैं कि भारत में स्थायी मांगुर जो है को क्यों बैन कर दिया गया, ठीक है, इसका फार्मिंग, इसका सेलिंग या फिर इसका इंपोर्ट जो है क्यों बैन कर दिया गया। तो पहले जान लेते हैं कि कब बैन किया गया। तो भारत में इसको जो है 2000 ईस्वी में ही बैन कर दिया गया था। जो थाई फिश है, थाई मांगुर, इसको 2000 ईस्वी में भारत में बैन कर दिया गया कि इसका इंपोर्ट नहीं होगा, यहाँ फार्मिंग नहीं होगा और इसको बेचा भी नहीं जाएगा, क्योंकि फूड सेफ्टी के हिसाब से और हेल्थ इशू के हिसाब से। क्योंकि सबसे बड़ा जो है इसका जो है प्रॉब्लम है कि ये जो है कार्सिनोजेनिक है, यानी ये मछली जो है कैंसर उत्पन्न करती है ह्यूमन में, और इसी के चलते जो है इस पर विशेष रूप से जो है इसको प्रतिबंधित किया गया। लेकिन और भी कई कंसर्न हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या कंसर्न है जिसके चलते इसको प्रतिबंधित किया गया। तो किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हम लोग का है, इसके द्वारा इस थाई मांगुर को जो है बैन किया गया। किस एक्ट के तहत, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है इसके तहत इसको जो है बैन किया गया।
कि न इसका इंपोर्ट होगा, न इसको यहाँ पालना है और न इसको बेचना है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए खतरनाक है, ये कार्सिनोजेनिक है, ये जो है मनुष्य में कैंसर उत्पन्न करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसके चलते इसको बैन किया गया। एनवायरमेंटल जो है जो कंसर्न है, उसके बाद इसका जेनेटिक कंसर्न है, डिसीज़ जो है ये मछलियों में या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स में फैलाती है। तो एक एक करके सब हम लोग इसको जानेंगे। तो पहला जो कंसर्न है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला कंसर्न हमारा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वातावरण पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस वाटर बॉडी में इसको पाला जाता है वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो है फूड का और हैबिटेट का जो है, यानी उनका फूड जो है कम पड़ जाता है, उनको रहने का जगह कम पड़ जाता है। क्योंकि मैं बताया था कि थाई मांगुर जो है काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करती है और इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड सोर्स को जो है इस्तेमाल कर लेती है। इसलिए दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स या जो मछलियाँ हैं, फिश हैं, उनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता है, उनको रहने का पर्याप्त जगह नहीं मिल पाता है, जिससे जो है ये मरने लगती हैं। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि इसके पालने वाले जो हैं, जो फार्मिंग करते हैं, ये पहले भी मैं बताया कि ये जो है सड़े हुए मांस में जो है स्पिनच, पालक को मिलाकर जो है और इसको भोजन के रूप में जो है देते हैं वाटर बॉडी में, जिससे हमारा वाटर बॉडी क्या होता है, पॉल्यूट होता है। तो ये जो है हमारा हो गया क्या, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दूसरा जो कंसर्न है हमारा, जिसके चलते इसको बैन किया गया भारत में, तो दूसरा हमारा है हेल्थ कंसर्न, स्वास्थ्य संबंधित जो है कंसर्न के चलते। तो कहता है कि ये जो है, एक तो मैं बताया कि ये जो है कार्सिनोजेनिक है, यानी इस मछली को खाने से कैंसर उत्पन्न होता है मनुष्य में, इसके चलते मेनली इसको प्रतिबंधित किया गया, हेल्थ इशू। दूसरा जो है, इसको अनहाइजीनिक कंडीशन में भी लोग पालते हैं, ठीक है, जैसे सीवेज वाटर में, मड में। तो इसके चलते जो है बहुत सारा जो है जो माइक्रोब्स हैं इसके माध्यम से जो है इसके शरीर में जा सकते हैं और इसके माध्यम से हमारे शरीर तक भी आ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है डिसीज मनुष्य में पैदा कर सकते हैं। तो कार्सिनोजेनिक होने के कारण, यानी कैंसर उत्पन्न करने के कारण, या फिर ये जो है कंटामिनेटेड वाटर में जो है इसको पाला जाता है, जिसके चलते उसके माध्यम से बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसके चलते जो है भी इसको बैन किया गया। अब जान लेते हैं तीसरा कंसर्न। तीसरा कंसर्न जो हमारा है वो है इन्वेसिव स्पेसीज रिस्क। ये जो है एक इन्वेसिव स्पेसीज है, यानी हमारा जो वाटर इकोसिस्टम है, वाटर बॉडीज हैं, इसमें अगर इसको डाल दिया जाए पालने के लिए, इसमें अगर हम लोग डालते हैं तो ये जो है दूसरे जो है एक्वेटिक एनिमल्स को या दूसरे जो है छोटी फिशेस को या अपने यहाँ का जो देसी मांगुर है, इस सब को जो है ये कहता है कि ये ग्रो करने नहीं देता है। कुछ को तो ये खा जाते हैं मांगुर, जब बताया ये कैनिबल हैं। तो इस तरह से जो है ये लगभग जो है 70% जो है एक्वेटिक जो है एनिमल्स को जो है ये नष्ट कर देती है, मार देती है, जिसके चलते हमारा जो है वाटर बॉडी का जो इकोसिस्टम है वो अल्टर हो सकता है। अगला जो कंसर्न है हमारा वो है डिसीज ट्रांसमिशन टू नेटिव फिशेस। जब यहाँ के वाटर बॉडीज में इसको जो है फार्म किया जाएगा, पाला जाएगा, तो अपने यहाँ के जो नेटिव फिशेज हैं इसमें ये विभिन्न प्रकार के जो है रोग उत्पन्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत तरह के पैरासाइट्स को कैरी करती है अपने साथ में, जैसे फिश लाइस या आर्गुलोसिस, जिसके चलते जो है नेटिव फिशेज में भी जो है विभिन्न प्रकार के पैरासाइट्स का जो है संक्रमण हो सकता है और उसमें भी बीमारी होगा, जिससे उनकी संख्या घटने लगेगी, मरने लगेंगे, उनका संख्या घटने लगेगा। तो ये भी जो है एक जो है इसका जो है कंसर्न हो गया, जिसके चलते इस पर बैन किया गया। तो अगला जो है हमारा है वो जेनेटिक इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें कहता है कि अगर जो है इसको हम लोग वाटर बॉडीज़ में जो है थाई मांगुर को पाल रहे हैं, या फिर जो है ये अपने से भी स्केप करके जो है वाटर बॉडी में अगर चली जा रही है, तो ऐसे स्थिति में जो नेटिव जो हमारी मांगुर है, नेटिव जो है देसी मांगुर जो है, इसके साथ जो है अगर इंटरब्रीड कर रही है तो उसके जेनेटिक मेकअप को जो है ये चेंज कर सकती है। तो जेनेटिक जो है इम्पैक्ट के कारण भी जो है इस पर बैन लगाया गया। तो ये सब जो है
कंसर्न था, जिसके चलते इसको जो है भारत में जो है फार्म करने से और सेल करने से इस पर बैन लगाया गया। क्या क्या था? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था, हेल्थ कंसर्न है, इन्वेसिव स्पेसीज रिस्क था, डिसीज ट्रांसमिशन और उसके बाद जेनेटिक इम्पैक्ट। अब हम लोग जान लेंगे कि इतना सारा जो है कंसर्न के कारण जो बैन लगाया गया, इसके बावजूद भी इलीगली जो है इसको भारत में अभी भी पाला जा रहा है। हालांकि बहुत जगह जो है 2000 से लेकर अभी तक बहुत जगह जो लोग पाल रहे थे, वहाँ पर जो है जाकर जो है जो सूचना मिला, तो जो संबंधित अधिकारी है वहाँ जाकर रेड किए, वहाँ से क्विंटल क्विंटल जो है थाई मांगुर को जो है निकाल कर वहाँ से डिस्ट्रॉय किया गया, पालने वालों को जो है सज़ा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज इलीगली जो है इसका फार्मिंग हो रहा है। तो इस तरह का फार्मिंग जो है कहाँ कहाँ जो है हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। और सरकार किस तरह छापा मारकर जो है बहुत जगह से जो है थाई मांगुर को जो है वहाँ से कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय की और कुछ लोगों को जो है अरेस्ट भी किया गया, उसको सज़ा भी दिया गया। तो पहला जो है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहता है कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो है बहुत सारे जो है फिश फार्मर्स को जो है 2020 के सितंबर तक जो है ये अरेस्ट की, बहुत सारे फिश फार्मर्स को जो कि जो है गैर कानूनी रूप से जो है थाई मांगुर को पाल रहे थे। ठीक है, कहाँ का है ये? तो ये उत्तराखंड का है। उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहता है जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है एक ललन कुमार नाम के जो है व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया गया, जो कि यहाँ के गुढ़ टाउन का निवासी था और यहाँ से जो है 20 क्विंटल से ज़्यादा थाई मांगुर को जो है यहाँ से कैप्चर किया गया, पकड़ा गया और उसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया। और उसके बाद जो है अगला जो स्टेट है हमारा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसमें जो थाने हैं, यहाँ का जो रूरल एरिया है, वहाँ पर 125 से भी अधिक जो है आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में जो है थाई मांगुर को जो है पाला जा रहा था और सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर जो है छापा मारकर 32 टन से भी ज़्यादा थाई मांगुर को जो है कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया गया। इसके अलावे और भी दूसरे जगह पर इसका इलीगल रूप से जो है फार्मिंग होते आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो जैसे नोएडा है, मेरठ है, ये सब जगह पर भी जो है बड़े पैमाने पर जो है थाई मांगुर को लोग पाल रहे हैं और अभी भी सरकार के द्वारा जो 2000 ईस्वी में बैन लगाया गया, इसके बावजूद आज के डेट में भी इसका जो है फार्मिंग हो रहा है और इलीगली फार्मिंग हो रहा है और इलीगली सेल भी हो रहा है, बिक भी रहा है। तो आप जान लेते हैं कॉजेज बिहाइंड इलीगल फार्मिंग। इसका जो इलीगल फार्मिंग होते आ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो सबसे बड़ा कारण जो है ये है कैन थ्राइव इन हार्श कंडीशंस। इसको पालने वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये किसी भी हार्श कंडीशन में जो है इसको पाला जा सकता है। कम पानी वाले जो है जगह पर, जहाँ कीचड़ है उसमें, उसके बाद गंदे पानी वाले जगह पर, ठीक है। तो हार्श कंडीशंस जो हैं, वैसे हार्श कंडीशंस में भी इसको पाला जाता है जिसमें नेटिव जो है मांगुर को पालना संभव नहीं है। तो पहला एक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया मोर प्रॉफिटेबल देन नेटिव मांगुर। अपने यहाँ का जो देसी मांगुर है उसकी तुलना में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं बताया कि अगर एक महीने में जो है नेटिव मांगुर जो है अगर 300 ग्राम का जो है वजन का होता है ग्रो करके, तो वैसे स्थिति में थाई मांगुर जो है वो लगभग 1 किलोग्राम का हो जाता है। तो इसीलिए कम समय में ज़्यादा वजन का हो जा रहा है, ज़्यादा बड़े साइज का हो जा रहा है, तो बेचकर ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसीलिए जो है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसीलिए भी इसका जो है इलीगल फार्मिंग हो रहा है। और तीसरा जो हो गया इट इज़ चीपर देन मैनी अदर सी फूड्स। और बहुत सारा सी फूड है जिसको लोग खाते हैं, उसके तुलना में जो है ये जो है थाई मांगुर जो है वो काफ़ी सस्ता है, तो ये भी जो है इसके बिकने का ज़्यादा कारण है और ज़्यादा बिकता है, इसके कारण इसका फार्मिंग जो है इलीगली होने का ये भी एक कारण है। तो हम लोग जान गए कि क्यों भारत में जो है थाई मांगुर पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, इसके इंपोर्ट पर, इसके फार्मिंग पर और इसके सेलिंग पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
और भविष्य में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये लोगों को पता चल सके कि थाई मांगुर जो है नहीं खाना है। सरकार के द्वारा क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि मनुष्य के लिए ये हानिकारक है, ये कैंसर भी उत्पन्न करता है और इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है इससे उत्पन्न होते हैं। लोग जानेंगे तब ना थाई मांगुर को खाना जो है बंद करेंगे। तो जब बंद कर देंगे खाना तो इलीगल फार्मिंग भी इसका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।